अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद इश्तियाक हुसैन और आप देख रहे हैं इश्तियाक अकेडमी। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू यूज़ कट, कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन। आज हम देखेंगे बुलेट्स और बुलेट्स के साथ साथ हम पढ़ेंगे हाउ टू यूज़ सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो टाइप्स की बुलेट्स होती हैं, यानी लिस्ट होती है। सबसे पहले होती है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी बुलेट्स, और एक होती है हमारे पास ऑर्डर्ड बुलेट लिस्ट। अनऑर्डर बुलेट्स यानी लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट यानी बुलेट्स। ठीक है। अच्छा, अनऑर्डर और ऑर्डर में क्या फ़र्क है? बेसिकली अनऑर्डर वो बुलेट होती हैं जो किसी ऑर्डर फॉर्म में नहीं होती है, और ऑर्डर बुलेट्स वो होती हैं जो किसी ऑर्डर फॉर्म में है। ऑर्डर फॉर्म में है, लेट सपोज 1 2 3 4 5 ये एक ऑर्डर है, ए बी सी डी ई एफ, ये एक ऑर्डर फॉर्म में, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर बुलेट्स यानी ऑर्डर लिस्ट। और जो जस्ट आइकन है या कोई पिक्चर है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनऑर्डर बुलेट्स। ठीक है, इसको बारी बारी मिसाल से समझते हैं। सबसे पहले हम अगर देखें अनऑर्डर लिस्ट, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखता हूँ। बेसिकली हम लोग इस लिस्ट का इस्तेमाल वहाँ करेंगे जहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ आइटम्स लिखने हो या नंबर ऑफ़ या कोई हमें लिस्ट क्रिएट करनी हो। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं कुछ स्टूडेंट्स के लिस्ट लिखूँ, अली, ठीक है, अहमद और फहद, ठीक है। मेरे को स्टूडेंट्स की लिस्ट लिखी है, मैंने यहाँ पे क्या करा, इस लिस्ट को मैंने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करा, इसको अनऑर्डर बुलेट्स में आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने अपने यहाँ पे एक ये लिस्ट क्रिएट कर ली। ठीक है, ये तो मेरे पास होगा यहाँ पे लिस्ट क्रिएट। अब मेरे पास एक नेस्टेड लिस्ट भी होती है। नेस्टेड लिस्ट वो लिस्ट होती है जो कि किसी लिस्ट के अंडर होती है, मतलब किसी लिस्ट का एक और ऑप्शन होती है। लेट्स सपोज अगर मैं अली में आऊँ और एंटर करके टैब प्रेस करूँ, तो अब यहाँ पे मैं जो भी लिखूँगा वो अली में काउंट होगा। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास 1, तो ये क्लास 1 किसकी, अली की है। अगर मैं अहमद में आऊँ और टैब प्रेस करूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ क्लास 3, तो ये अहमद क्लास 3 है। अगर मैं लाइबा में आके लिखूँ क्लास 4, तो यानी क्लास 4। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से नेस्टेड बुलेट्स बन गई हैं। अगर मुझे बीच में से और कोई लिस्ट क्रिएट करनी है तो मैं वही फहद और महम के बीच में सेंटर में आके एक एंटर प्रेस करूँगा और जो भी मैं अपना नाम है वो लिख दूँगा। ये तो बेसिक सा ऑप्शन था अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने का। अच्छा, अब इसका हम थोड़ा एडवांस वर्जन देखते हैं। अगर मुझे ये बुलेट ख़त्म करनी है, ये लिस्ट ख़त्म करनी है, तो मैं वो क्या करूँगा, डबल एंटर करूँगा तो वो मेरे पास नॉर्मल आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कोई आइटम लिखता हूँ या फिर मैं कोई फ्रूट्स के नाम लिखता हूँ। ठीक है, ये मैंने कुछ फ्रूट्स के नाम लिखे हैं, 3 फ्रूट्स के मैंने नाम लिखे हैं। इसको मैंने करा सेलेक्ट करने के बाद मैं इस लिस्ट में आया। लिस्ट में आने के बाद मैं आ गया डिफाइन न्यू बुलेट्स। डिफाइन न्यू बुलेट्स में आने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे आया मैं सिंबल्स में। सिंबल्स में आने के बाद सिंबल्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस पर आपके पास कुछ इस तरह एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कोई सी भी एक आइकन, कोई सिंबल ये सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपके पास चेंज हो गए और दूसरे सिंबल्स आ जाएंगे। आपके पास नीचे भी लाइन में एक और लिस्ट आ रही होंगी, आप वहाँ से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इन्फिनिटी का साइन सिलेक्ट करूँ और ओके करके इसको मैं अगेन ओके करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास इन्फिनिटी का साइन आ जाएगा। मुझे इसको अगर किसी पिक्चर में चेंज करना है तो मैं इसको पिक्चर में भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं वापस लिखूँ एप्पल, ऑरेंज, बनाना, और इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद मैं आता हूँ बुलेट्स में। लिस्ट में आने के बाद डिफाइन न्यू बुलेट्स, अगेन डिफाइन न्यू बुलेट्स में आने के बाद मैंने लेना है इसको पिक्चर में जाने के बाद मेरे पास एक मेरी डायलॉग बॉक्स, मेरी विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ से मैं अपने पीसी में जो भी मेरी पिक्चर सेव होगी उसको मैं वहाँ आके अपने पास सेट कर सकता हूँ। जस्ट मुझे सिंपली करना क्या होगा, मुझे सिंपली यहाँ आके करना है इसको इम्पोर्ट। अब जैसे इंपोर्ट करेंगे आपके पास आपकी विंडो ओपन हो जाएगी और वहाँ से कोई भी पिक्चर यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ इंपोर्ट करने के बाद आपने जैसे उसको सिलेक्ट करना है और कर देना उसको ओके। ओके करने के बाद आप इसको यहाँ से ओके करेंगे और आपके पास जो भी आपने लिस्ट सिलेक्ट की हुई होगी ये उसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। ये देखें कुछ इस तरह से। अगर मैं आपको इसका साइज़ इंक्रीज करके दिखाऊँ
तो साइज इंक्रीज करने की बेसिकली शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन। अगर आपने सिर्फ इसकी आइकन की पिक्चर की साइज इंक्रीज करना है तो आपने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से भी इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, या इंक्रीज करना तो इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज करना तो डिक्रीज कर सकते हैं। ये बेसिक ऑप्शन थे मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट के। अब देखते हैं ऑर्डर लिस्ट कौन सी होती है हमारे पास। कोई डबल एंटर करके मैंने इसका साइज अगेन डिक्रीज करा है। मैं यहाँ पे कुछ अगेन नाम लिख देता हूँ, ये वाले ऊपर नाम जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने नाम यहाँ करे कॉपी, अगेन इसको मैंने करा यहाँ पे पेस्ट। अच्छा, जो इस पर बुलेट लगी है वो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अच्छा, मैं यहाँ पे आया और मैंने इसको लिया यहाँ से नंबरिंग, यानी ऑर्डर लिस्ट ऑर्डर बुलेट। ऑर्डर बुलेट देखिए, जैसे आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास यानी 1 2 3 का ऑर्डर होगा या तो ABCD का ऑर्डर होगा, तो इसको हम लोग ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। अच्छा, इसमें भी हम लोग ये नेस्टेड बना सकते हैं इसको इस तरह से। ये बस हो गए नेस्टेड, ये हो गई मेरे पास ऑर्डर लिस्ट यानी ऑर्डर बुलेट्स। अगर मुझे इसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है, लेट्स सपोज अगर मैं फहाद को करता हूँ सिलेक्ट, अगर मुझे इसको स्ट्राइक थ्रू करना है तो स्ट्राइक थ्रू इसको मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये रहा, ये पूरा स्ट्राइक थ्रू हो गया। आपने अक्सर साइन देखा होगा कि जहाँ पे कोई % ऑफ होता है या कोई डिस्काउंट ऑफर लगी होती है, अक्सर उस पर लगा हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पे मुझे एक और ऑप्शन मिलता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ H2O, बेसिकली वाटर का फॉर्मूला है। ये होता किस तरह से, हमने 2 को करा सिलेक्ट और मैंने यहाँ पर लगा दिया सबस्क्रिप्ट, तो देखें ये मेरे पास वाटर का फॉर्मूला बन गया H2O। इसको हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, जो कि नीचे लेके आ जाता है पावर को। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मेरे पास एक और फॉर्मूला है ब्रैकेट A प्लस B ब्रैकेट होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो 2 को ऊपर जाना चाहिए, तो हम 2 को करेंगे सिलेक्ट करने के बाद मैं चले आऊँगा एक्स स्क्वायर में, तो ये चले आएगा ऊपर, यानी A प्लस बी होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला आई थिंक A प्लस बी 2AB प्लस बी स्क्वायर को जिस तरह से होता है। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है चेंज केस ऑप्शन। चेंज केस ऑप्शन हमारे पास क्या करेगा, जो भी मैंने वर्ड लिखा है उसका लिखने का तरीका चेंज, मतलब स्टाइल चेंज कर देगा। कैसे, यहाँ पे मैं एक डमी डेटा लिखता हूँ। अब देखिए ये मेरे पास डमी डेटा आ गया, इसको मैं ऊपर से नीचे ले आता हूँ। ठीक है, चेंज केस क्या करेगा, इसका केस चेंज कर देगा। लेट्स सपोज अगर मुझे पूरे जो टेक्स्ट ये मुझे चाहिए कैपिटल लेटर्स में, तो मैं चेंज केस में आऊँगा और इसको मैं कर दूंगा अपर केस। ये सब अपर केस में जाएंगे। अगर मुझे सब स्मॉल चाहिए तो यहाँ से मैं सब स्मॉल कर दूंगा, तो ये मेरे पास स्मॉल में आ जाएगा। लेकिन जो ग्रामर के यहाँ पे मिस्टेक बता रहे ग्रीन लाइन, ये जैसे इसलिए बता रहे क्योंकि हमारे पास फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा होता है। इसको मैंने अगेन सेलेक्ट करा और ये तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ होता है सेंटेंस केस। अगर यहाँ पर टुगल केस में क्या होता है कि जो हमारे पास वर्ड का पहला लेटर होता है जस्ट वो स्मॉल हो जाता है, बाकी सब मेरे पास बड़े हो जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। थैंक यू।